जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आपसे विगत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएं आप सब कैसे हैं। वैसी एक इंतजार में कि आप लिख के बताएंगे मुझे कि हाँ आप अच्छे हैं। नितिन रज्जाक, प्रभाकर सिंह, अजय कलावत, श्वेता सिंह, आशीष, निषाद, पिंकी जैसर, अभिषेक, राधे श्याम, मुस्कान, नितिन, अनुज, रिचा, किट्टू, मीना, रोशनी, ज्योति, रवीना, प्रशांत, सोनू, सारे साथियों का बहुत सारा स्वागत है। एक बार मुझे बताइए, मैंने आपसे कहा था कि भैया बुक्स को रिवाइज करते रहना, और बीच में तो आपको कई छुट्टियां भी मिल जाती हैं। बीच के 2-3 दिन में उम्मीद करूंगा आपने पिछले भी और अगली पीडीएफ को भी पढ़ा होगा। ठीक है, आगे की चीज़ों को भी आपने पढ़ा होगा। और जैसे मैंने कहा था बुक्स को भैया एक बार हाथ छुपा के याद करना, तो आप वैसे कर रहे होंगे। ऐसे कितने लोग हैं जो बुक्स को पढ़ चुके हैं सारी को? ठीक है, तो बहुत ध्यान से करना जो लोग फॉलो कर रहे हो बातों को, कि हाँ ऐसे ही बिल्कुल हम करते हैं। ए लॉन्ग इनिंग, विजय हजारे एक क्रिकेटर हैं। ठीक है, उनकी किताब है लॉन्ग इनिंग। वाइड एंगल, अनिल कुंबले। अनिल कुंबले आपको पता है भारत के एक स्पिनर गेंदबाज थे। स्पिनर गेंदबाज थे, तो उन्होंने लिखी वाइड एंगल। आई हैव द स्ट्रीट, ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। ठीक है, इसको याद रख लेना। इस बार एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हुए, सीएचएसएल हुआ था है आपका, या बीपीएससी भी हुआ ना इस बार, बीपीएससी वगैरह सब में पूछा गया ये क्वेश्चन, क्योंकि रविंद्र अश्विन की रिसेंट की चर्चित किताब है। ओके, द धोनी टच, भारत सुदर्शन की किताब है, महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर है। ठीक है, द हिटमैन, हिटमैन किसको बोलते हैं? रोहित शर्मा को, तो विजय लोकपल्ली ने। ड्रिवन, विराट कोहली, मतलब ये कोहली ने खुद नहीं लिखी है ना, आपका रोहित शर्मा ने खुद लिखी है। विजय लोकपल्ली ने इनके जीवन पर, इनसे बातचीत करके लिखी है। फास्टर देन लाइटनिंग, बिजली से भी तेज कौन दौड़ता है? उसैन बोल्ट। उसैन बोल्ट कौन? धावक है, आप सब जानते हैं, वो आपका रनिंग से उनका संबंध है। माइकल फेल्प्स, नो लिमिट्स। माइकल फेल्प्स किस गेम से संबंध रखते हैं? मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं माइकल फेल्प्स, उनका उपनाम क्या है ये आप मुझे बताएंगे। सर कुल क्लास क्यों नहीं हुई? सर ठीक हो आप? हाँ जी मैं ठीक हूँ। मेरी आंखें देखो, थोड़ी सूजी दिख रही है आपको? नहीं तो कल ये बहुत ज़्यादा सूजी हुई थी, शायद नहीं भी दिख रही हो आपको, पता नहीं दिख पा रही होंगी या नहीं। ठीक है, तो मतलब इस बहुत पेन था इसमें, ये बहुत सूजी हुई थी, तो उस वजह से मैं उस स्थिति में नहीं था क्लास लेने की मैं। ठीक है, ये दूसरी बार हुआ है, मतलब आंखें बहुत सूज गई हूँ। और डॉक्टर ने कहा है कि जी बोर्ड वोर्ड से दूर रहो थोड़ा। मैंने कहा अब तो सिलेबस पूरा करके ही बोर्ड से दूर होंगे, है ना। तो मतलब उसने कहा कि प्रॉपर नींद लेनी है। और फ़ोन, मैंने कहा बगैर फ़ोन तो वैसे मैं चलाता नहीं ऐसे यूज करने को ज़्यादा, कि बहुत ज़्यादा यूज करता हूँ मैं, लेकिन मैं सुनता बहुत हूँ फ़ोन में, है ना। तो उसने कहा ऐसे स्क्रीन वगैरह से, और जागना है। अब मतलब जागने का मतलब सोना है। अब अपना मन करता है कि कोई किताब उठा ली, जैसे पढ़ रहे हैं कुछ, कि ठीक है थोड़ा और पढ़ के सोएंगे, थोड़ा और सुन के सोएंगे। तो मैं अपनी ज़िंदगी में मतलब सोया बहुत कम हूँ। कहते हैं ना किसी ने सो के गुजार दी, तो अपना एवरेज है 4-5 घंटे का। लेकिन सब लोग कहते हैं कि अच्छा सोना चाहिए, नहीं तो उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो अब ये समझ लो तुम, शायद वो साइड इफ़ेक्ट ही है थोड़ा, उसकी वजह से हो जाएगा वैसे। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान रखेंगे। ओके, माइकल फेल्प्स, बीटिंग द फील्ड। और मुझे पता है जब ठीक हो जाएंगे तो मैं फिर से वही करूँगा। बीटिंग द फील्ड, ब्रायन लारा। ब्रायन लारा टेस्ट के क्रिकेटर थे, आप सबने ठीक बताया कि स्विमिंग से इनका संबंध है। ठीक है, स्विमिंग से इनका संबंध है। हाँ, ऐसा ही कुछ लाना पड़ेगा, वो कुछ स्क्रीन से बचने के लिए वो आते हैं ना। मैंने बीच में लगाने भी शुरू किए थे वो लास्ट ईयर। वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको यार, स्पेक्स, मतलब कुछ बोलते हैं उसको, अभी मैं भूल गया। जब लास्ट टाइम मैं लेके आया तो मुझे याद था। मतलब उसका जो डायोप्टर होता है वो 0 होता है, अभी ध्यान नहीं है मुझे। टू द पॉइंट, हर्सल गिब्स, ये साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज हैं। अनस्टॉपेबल, मारिया सारापोवा। मारिया सारापोवा का संबंध किससे है? आप खिलाड़ी का नाम और उसके गेम का नाम लिखते चलो जितने लोग जानते हो। मारिया सारापोवा भैया आपका टेनिस से हैं। द स्मॉल वंडर, दीपा कर्माकर, भारत की जिम्नास्ट हैं एक बहुत चर्चित। इम्परफेक्ट, संजय मांजरेकर, एसएससी ने बहुत बार पूछी है। ठीक है, संजय मांजरेकर क्रिकेटर थे और फिर कमेंटेटर भी रहे। गोल्डन बॉय, नीरज चोपड़ा, किताब किसने लिखी है? नवदीप गिल ने। ऐसे ही गोल्डन गर्ल, पीटी उषा के जीवन पर लोकेश चौधरी ने लिखी है, तो ये खुद लेखक नहीं है बच्चों इसके। ए चैंपियंस माइंड, पीट सैम्प्रास।
राफेल नडाल टेनिस के बहुत चर्चित खिलाड़ी हैं। राफेल नडाल का क्या आप मुझे देश बता सकते हैं कौन सा है? तो वो स्पेन के हैं। स्पेन के हैं। सर फेल्प्स को गोल्डन शार्क बोलते हैं। हाँ जी, गोल्डन शार्क बोलते हैं, एकदम से ठीक आपने कहा है। द विनिंग वे हर्षा भोगले। द इनसाइडर आकाश चोपड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसाइडर आकाश चोपड़ा। आकाश चोपड़ा भी टेस्ट के बहुत अच्छे क्रिकेटर थे। सहवाग के टाइम पे सहवाग खेलते उनके साथ खेलते थे। ए टॉर्च ऑफ टेनिस निर्मल शेखर। माई क्रिकेटिंग ईयर्स अजीत वाडेकर। अजीत वाडेकर कौन से टीम के पहले कप्तान रहे थे बताना जरा। कौन सा फॉर्मेट था? क्या T20 के कैप्टन थे? आप कहेंगे T20 के तो भैया वीरेंद्र सहवाग थे। आपका क्या ये पिंक बॉल के थे? तो आप कहेंगे नहीं भैया, वो तो विराट कोहली थे। तो मुझे बताओ अजीत वाडेकर कौन से फॉर्मेट के पहले कैप्टन हुए इंडिया के लिए? बताओ जी। नेक्स्ट है आगे। बहुत बढ़िया। अभिनेता और अभिनेत्री, यानी कि जो बॉलीवुड की किताबें हैं वो भी पूछी जाती हैं। रोमांसिंग विद लाइफ, देवानंद तो रोमांस के लिए ही जाने जाते हैं प्राचीन समय में। आप जानते हो इनके ऊपर तो कोर्ट ने भी बैन कर दिया था। इनकी एक्टिंग की दुनिया दीवानी थी। अब आज आप देखोगे कहोगे हाँ, ऐसे लोगों को देख के कौन एकदम से, तो वैसे नहीं, शकल से नहीं, उनके किरदार के लोग दीवाने थे। तो इनके ऊपर कोर्ट बैन भी लगा देता है, ये काला कोट नहीं पहनेंगे, ये नहीं पहनेंगे। रोमांसिंग विद लाइफ देवानंद, इन्हीं की मूवी है द गाइड। खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर। क्रैकिंग द कोड आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना देखे होंगे आप सबने। मिट्टी दा रंग वेख के, इनका ही गाना वो। यू आर द बेस्ट अनुपम खेर। योर बेस्ट डे इज टूडे। और देखो बच्चों इस लाइन में, इस लाइन को पढ़ो जरा ध्यान से। योर बेस्ट डे इज टूडे। जिंदगी का सार कोई आपसे पूछे तो आप कहना योर बेस्ट डे इज टूडे। आपका आज का दिन सबसे बेस्ट है। अगर आप उसको यूटिलाइज करेंगे तो लाइफ अच्छी हो जाएगी। आप कल पे चीजों को टालेंगे या बीते हुए कल पे आप सवाल करेंगे कल ये हुआ था या कल को ये करेंगे, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। आज आप कैसा जिए, आज आप एक अच्छे व्यक्ति की तरह जिए। आज अपने अपने भविष्य में जो लक्ष्य हैं उनकी पूर्ति के लिए, यानी उनको पाने के लिए जो काम करना चाहिए वो किया या नहीं किया। अपने आज में विश्वास रखिए। योर बेस्ट डेज टू है, उसी के बारे में एक किताब सिखाती है। एन ऑर्डिनरी लाइफ नवाजुद्दीन सिद्दीकी। ये तो एक्टर हैं ही, बड़े जबरदस्त एक्टर है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। द किस ऑफ लाइफ इमरान हाशमी। दोपहरी पंकज कपूर। एन अनसूटेबल बॉय करण जौहर। अच्छा, सूटेबल बॉय किसने लिखा था? आप सबका आंसर आए, मैंने वहां पर भी आपको बताया था। सूटेबल बॉय और सूटेबल गर्ल दोनों पूछे जाते हैं। क्या आंसर आएगा बताओ? आपका आंसर आना चाहिए भैया जिन्होंने टू लाइव्स को लिखा, भैया जिन्होंने गोल्डन गेट को लिखा, उनका नाम है विक्रम सेठ। अनसूटेबल करण जौहर तो आप सब जानते हो, अनसूटेबल सही है वो तो, उसके एक्ट देख लो, अनसूटेबल ही लगेंगे तुमको। सौर करी फॉर यू एंड मी अमिताभ बच्चन। क्या भैया ये सब अपनी किताबें खुद लिखते हैं? जरूरी नहीं है बच्चों, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि कई बार तो ये लेखक को अपॉइंट कर लेते हैं, है ना, और फिर उसको पैसे वैसे दे करके वो थोड़ा बहुत इनसे मीटिंग करता है, वीकली एक बार आके बताता है उसको स्टोरी, कुछ ही अपनी तरफ से लिखते हैं फिर उसको बताते हैं, है ना। बहुत बढ़िया भैया। ओडीआई के कैप्टन थे अजीत वाडेकर जी, बहुत ठीक आपने लिखा। बहुत सारे साथियों ने आंसर दिया कि विक्रम सेठ की पुस्तक है। इतने ही अच्छे स्टूडेंट होने की उम्मीद साथी मैं तुमसे करता हूँ, बहुत बढ़िया। द बैचलर डैड तुषार कपूर की है। आई एम नो मसीहा, ये तो मैं आपको बता भी चुका, सोनू सूद ने कोरोना के बाद में लिखी। द सब्सटेंसेस एंड शैडो दिलीप कुमार। दिलीप कुमार, ठीक है। बैडमैन दिलीप कुमार तुमने देखे हैं? उसमें आपका एक सौदागर मूवी पुरानी सब देखते हो, जिसमें दो दोस्त हैं। देखिए सौदागर मूवी किसी ने, देखना, दोस्ती की बड़ी अच्छी मूवी है। उसमें आपका राजकुमार है और दिलीप कुमार है। बैडमैन गुलशन ग्रोवर। विश लिस्ट में डाल दिया करो, जब मैं तुमसे बोलता हूँ ना कि इस किताब को कभी पढ़ना या इस मूवी को कभी देखना, तो विश लिस्ट में डाल दिया करो। जब कभी बोर हो रहे हो तो तब देख लेना, है ना। या कभी कोई किताब है तो कभी पढ़ना उसको बाद में, जब सेलेक्ट हो जाओ उसके बाद में थोड़ा रिलैक्स मोड में रहो, है ना, तब इंजॉय करोगे अपनी ज़िंदगी को। नहीं तो ऐसी दुनिया की भीड़ में भागोगे, दुनिया के जैसा होना, तो इंजॉय नहीं कर पाओगे। लास्ट में बैठ के फिर सोचोगे पूरी ज़िंदगी बिता दी और उस तरह से आनंद तो आया ही नहीं जीवन में। ठीक है।
अभिनेत्री जो बॉलीवुड की हीरोइन है। अनफिनिश्ड ए मेमोयर, अनफिनिश्ड किसकी किताब है? प्रियंका चोपड़ा। माई लाइफ इन डिजाइन, क्योंकि वो साथी डिजाइनर हैं। गौरी खान इंटीरियर डिजाइनर हैं, शाहरुख खान की पत्नी हैं। प्रेगनेंसी बाइबल, करीना कपूर जब प्रेग्नेंट थी तो उन्होंने प्रेगनेंसी बाइबल की महिलाओं को क्या ध्यान देना चाहिए अपनी प्रेगनेंसी के समय पर। आप देखते हैं ना, देश में भी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं। हमारे घर में भी महिलाएं, हमारी बहनें भी एक बच्चे को जन्म देती हैं। हम भी किसी माँ से जन्म लिया है, हमारे घर में भाभी भी जन्म देती हैं बच्चे को। तो उस समय पे मतलब उनको एक इमोशनल सपोर्ट की आवश्यकता होती है बहुत ज़्यादा, और वो परिवार के प्रत्येक सदस्य का धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि वो उसको उसमें सहयोग करे। कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे गांव में लोगों को नहीं पता होता, आप देखते हैं ना, एक बच्चा किसी के पेट में है तो उससे कुछ भावनाएं जुड़ी रहती हैं। अब वो अबोर्ट हो जाए, अबोर्शन उसका करवाना पड़े किसी वजह से, या वो एक सही तरीके से ना पैदा हो, या किसी डिसेबिलिटी के साथ में पैदा हो जाए, अपंगता के साथ में पैदा हो जाए, तो पूरा जीवन भर दुख होता है। तो उसके लिए तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को मतलब कंसिडर किया गया, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे मान के चलो, मैं बताऊं तुम्हें, कई बार ये होता है कच्चे केले की सब्जी बन जाती है, नहीं बन जाती। जैसे पपीता होता है कच्चा, उसकी सब्जी बन जाती है, नहीं बन जाती। हल्दी वगैरह का एक्सेसिव प्रयोग, आयरन की कमी होना, कौन से फूड्स का ध्यान रखना है। तो एक कच्चा केला बन जाता तो ये अबॉर्ट करने का कारण बन जाता, पपीता अबॉर्ट करने का कारण बन जाता है कच्चा। तो उन सब चीज़ों दूर रहना चाहिए, मतलब ध्यान देना चाहिए भी किन चीज़ों को अभी खाना है, किन चीज़ों को नहीं खाना है, तो उसके ऊपर है। ये तो मैं जनरल थ्योरी बता रहा हूँ। प्रेगनेंसी बाइबल को करीना कपूर ने लिखा। द मॉडर्न गुरुकुल सोनाली बिंद्रा, नाउ ए नेशनल बेस्ट सेलर शिल्पा शेट्टी। द डायरी ऑफ ए डोमेस्टिक दिवा शिल्पा शेट्टी। शिल्पा शेट्टी का घरवाला देखा ना, गलत कर्मों की वजह से मास्क लगा के घूमता है वो, देखा है? मास्क लगा के घूमता रहता है इसका घरवाला। तो दुनिया में पैसा, लोग बोले ना जब तुमसे कि पैसे से सब कुछ हो जाता है, तुम कहना नहीं भाई, इज्जत गई तो पैसा कुछ नहीं कर पाता। वो मास्क लगा के नहीं घूमना पड़ता अगर पैसे से सब कुछ हो जाता। राजकुंद्रा, समझ पा रहे हो? तो यानी कि आपके नैतिक मूल्य बड़े होने चाहिए, सिर्फ धन। हाँ, आपके नैतिक मूल्य बहुत ऊंचे हैं और आपके पास में धन है तो वो बोनस की तरह काम करेगा और वो आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा, है ना। खराब आदमी के पास पैसा हो तो वो खुद के लिए सिर्फ प्रयोग कर सकता, बाकी उसका कोई स्थान नहीं होता। मिसिज फनी वॉन्स, ट्विंकल खन्ना की किताब एसएससी हमेशा पूछता है। द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद एंड वेलकम टू पैराडाइज, ये ट्विंकल खन्ना की किताबें हैं। द स्टार्स इन माई स्काई, दिव्या दत्ता। एडी फाइंड्स ए होम, आलिया भट्ट, रणवीर कपूर की घरवाली। बुक्स ऑफ इंग्लिश राइटर्स, ठीक है, बुक्स ऑफ इंग्लिश राइटर्स बताओ जी एक बार। अगर दिक्कत हो रही हो तो हम क्लास की कुछ दिन छुट्टी कर सकते हैं। बहुत थैंक यू। नहीं दोस्त, अभी ठीक है, मैं तभी तो है, मैं तो आपको बता ही देता उस बात को, कोई दिक्कत ही नहीं हो, वो तो मैं जानता हूँ, यू आर सपोर्टिव, नो इशू। मैं बता देता खुद ही आपको, है ना। हमारे और आपके बीच में छिपाने जैसा कुछ है ही नहीं। बुक्स ऑफ इंग्लिश राइटर्स देखेंगे। बहुत थैंक यू मुख्तार आलम भाई। ए प्रॉमिस लैंड, बराक ओबामा, बहुत चर्चित किताब है, अक्सर पूछी जाती है। देखो इसमें ना हमने एक सेगमेंट और बनाया बुक्स में, बाद में आपने अगर पीडीएफ में देखा हो, क्वेश्चंस आस्क्ड बाय एसएससी, जो एसएससी ने पूछे हैं, तो उनको भी हम एक बार रिवाइज करेंगे। उसमें ये नाम बहुत सारे फिर से आएंगे तो परेशान नहीं होना, उससे अच्छा रिवीजन ही होगा। जैसे इनकी एक किताब आगे चल के आएगी आपका, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, बहुत चर्चित किताब है, ओबामा की पूछी जाती है, ठीक है। द लाइट वी कैरी, इनकी वाइफ है मिसेल ओबामा, उन्होंने लिखी है। वेडिंग एल्बम, मेरी वेडिंग पे तुम एल्बम करना, करना ऐड की है, ऐसे कुछ करके याद कर लेना। थ्री मैन इन द बोट, तीन आदमी बोट में बैठे हुए थे, सारे के सारे जय राम कर रहे थे कि कहीं डूब ना जाए। द रूल ब्रेकर्स, रूल ब्रेक करके प्रीति को रोना आ गया कि भाई उसने रूल ब्रेक कर दिए। रूल ब्रेकर्स। कैपिटल एंड ग्रोथ, माई कन्फेशन, बहुत चर्चित किताब है, लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय शुरुआत में बहुत आपका नेगेटिव प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, ठीक है ना। तब लियो टॉलस्टॉय के आप आरंभिक जीवन को देखोगे तो वो अपने जीवन में बहुत शराब वगैरह पीते थे, बहुत नशा करते थे, और फिर जब उन्होंने अपने जीवन को परिवर्तित किया तो वो दुनिया में एक महान विचारक और लेखक बने। गांधी जी भी इनसे बहुत प्रभावित रहे और दुनिया के
बहुत सारे लोग इनसे बहुत प्रभावित रहे जो बहुत महान व्यक्ति हैं। तो इनकी एक किताब है वॉर एंड पीस, युद्ध और शांति। कहने का मेरा मतलब ये है कि जब व्यक्ति अपने जीवन को बदलना चाहे और उसके लिए संकल्प ले ले कि हाँ मैं बदलूंगा, कि भैया मैं आज तक अच्छा नहीं था, मेरा पढ़ाई में बहुत मन नहीं लगता था, अब मन नहीं भी लगेगा तब भी पूरे प्रयासों से करूंगा और बार बार बिगर मन के भी करूंगा, क्योंकि मन का तो काम है वो काम करने को जो उसके लिए आनंददायक हो। मन तो कुछ और ही मैसेज देता है, भैया मैं मन के चक्कर में नहीं आऊंगा, मैं मन के ऊपर हावी हो जाऊंगा। मन एक घोड़ा है, मैं एक सवार हूं, अब मैं अपने मन पे सवार होकर चलूंगा। मेरा मन जिधर कहेगा मैं उधर नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं जिधर चाहूंगा मेरा मन उधर जाएगा। इसको बोलते हैं संकल्प। वो हम सबको करना चाहिए अपनी लाइफ में। वॉर एंड पीस है, माई कन्फेशन है, ठीक है। एक इनकी किताब है अन्ना कैरेना, अन्ना कैरेनिना। जब कभी आप सफल हो जाओ तो बाद में ये वाली किताब पढ़ना, वॉर एंड पीस। द टेस्टामेंट मार्गरेट एडवुड की है। पॉस्केम वेंडल रॉड्रिक्स की है। अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ माइक टाइसन। अभी इनकी एक आपको देखा हुआ फाइट आई थी इनकी, बताना माइक टाइसन की एक फाइट किसके साथ में आई थी अभी, जिसको माइक टाइसन हार गए थे। दुनिया की बहुत चर्चित फाइट थी, उसको हाइप बनाई गई थी बहुत ज्यादा। एलिफेंट इन द वर्म, कल्कि कोचलिन बॉलीवुड की एक हीरोइन है, आपने देखी हो, कौन सी मूवी में देखी हो? हाँ, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में, जिंदगी ना दिल मिलेगी दोबारा मूवी में अभय देओल से जिसकी शादी हो रही होती। द बेंच मेघना मार्कल। द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल एनी फ्रैंक, ये ब्रिटिश राइटर्स हैं। और देखो अंग्रेजी के लेखकों के बारे में एक बात मैं आपको बता दूं, एसएससी का कुछ ट्रेंड है कि वो जैसे बुक्स के नाम पूछेगा तो 90% तो ऐसे नाम दे देता है जो चर्चित हैं, जिनको जानते हैं। एक अजीबो गरीब आपको कभी किताब का नाम देगा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता आप दुनिया की सारी पुस्तकों को पढ़ लें, आज तक जितनी भी लिखी गई हैं, करोड़ों पुस्तकें लिखी गई हैं दुनिया में, और ऐसा भी नहीं है कि आप जो है उन पुस्तकों के राइटर भी याद कर लें। तो कभी कभी तो ये ढूंढ के ही लाते हैं। उस आपके एग्जाम में कभी उस तरह का क्वेश्चन आए तो एकदम से एस्केप कर देना है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये मान लो मेरे में 50 नंबर की जीएस नहीं, मेरे में तो 49 की है। तो ऐसा भी क्वेश्चन मिल जाता है जो बच्चे का दिमाग खराब कर देता है एग्जाम में, तो भैया ये कहाँ से है ना। गॉन गर्ल, ए रूम विद ए व्यू, E.M. फोस्टर, बहुत अच्छी किताब है। हैरी पॉटर J.K. रोलिंग। हैरी पॉटर तो सबने देखी है जब बच्चे थे, झाड़ू पे बैठ के उड़ने वाला। तो J.K. रोलिंग बहुत प्रसिद्ध हुई थी, J.K. रोलिंग। और हैरी पॉटर का ऑनलाइन बुक्स का जो रिकॉर्ड है वो किस बुक ने ब्रेक किया था? मैंने आपको बताया था, जो फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे थी जब अपनी स्टैटिक जी के, तो उनके जितने भी लोग थे सब यहाँ आ गए थे ऑफिस नेक्स्ट डे। उनको लगा होगी कोई किताब बच्चों के लिए, कोई डिमांड एजुकेशनल बुक, कौन पढ़ रहा है इतना। उनको नहीं पता था एक बुक का मतलब इतना इंतजार है लोगों को। तब इसने इसका 80,000 के रिकॉर्ड को तब ब्रेक किया था, है ना। हैरी पॉटर J.K. रोलिंग। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्ल्ड मार्को पोलो। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम स्टीफन हॉकिंग ने लिखी है। स्टीफन हॉकिंग की एक किताब और है, ब्रह्मांड के अनसुलझे सवाल, है ना, जिनके बारे में कोई जवाब नहीं होते, उन सब के बारे में भी डिस्क्रिप्शन दिया है इन्होंने। रस्किन बॉन्ड द गोल्डन ईयर्स। रस्किन बॉन्ड तो बच्चों के ऊपर बहुत लिखते थे भैया, बच्चों के ऊपर, है ना, छोटी छोटे बच्चों की किताबें, हॉलीडेज में बच्चे पढ़ें। द गोल्डन ईयर्स। हार्ट ऑफ डार्कनेस जेसप कॉनरोड। रिवॉल्यूशन 2020, ये चेतन भगत की किताब है। मैं क्या बोलोगे, मैंस सर्च फॉर मीनिंग विक्टरी फ्रैंकल। आई नो हाई द केज्ड वर्ड सिंग्स। केज्ड वर्ड मतलब पिंजरे के जो पंछी है वो कैसे गाते हैं, ये तो अजीब ही माया है, एंजेलो। माई स्टोरी कमला दास, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रक है। नोडी एंड हिज कार एनिड ब्लिटन। द गॉडफादर ऑफ सोल जेम्स ब्राउन। देखो ये आपके लिए याद करना कठिन होगा, लेकिन उसी उत्साह से बोले भैया याद करके ही मानेंगे, ठीक है। जब हाथ छुपा के बार बार बोलोगे तो याद होगा। आई मी माइन जॉर्ज हैरिसन। ओलिवर ट्विस्ट, दुनिया की चर्चित पुस्तकों में से एक, चार्ल्स डिकेंस। द अल्केमिस्ट, ये किताब आपको जरूर पढ़ना बाद में, जीवन सिखाने वाली, जीवन के बारे में न्यू व्यू, नई फिलॉसफी क्रिएट करने वाली किताब है द अल्केमिस्ट। द लॉन्गेस्ट रेस टॉम सेल्टर। स्वामी विवेकानंद ऑन द ईस्ट, स्वामी विवेकानंद ने पूर्व के देशों के बारे में क्या कहा, क्या खोजा।
व्हाट हैपेंड हिलेरी क्लिंटन, बिल क्लिंटन फैमिली की हिलेरी क्लिंटन। ठीक है, बहुत बढ़िया। हर्ष भाई ने कहा याद करके ही मानेंगे। काजल, हाँ जी, बनवाएंगे भैया बनवाएंगे, चश्मा है मेरे पास, डोंट वरी। नज़र कमज़ोर नहीं हुई है दोस्त, नज़र कमज़ोर नहीं हुई है। ठीक है ना, ये जागने की वजह से ज़्यादा हुआ। नींद का ख्याल रखें। चश्मा सॉल्यूशन नहीं है उसका, आंखें कमज़ोर नहीं है, उससे दिक्कत नहीं है, आंखों में कोई दर्द नहीं है ना। श्रीदेवी गर्ल वुमेन सुपरस्टार सत्यार्थ नाइक द चैलेंजेस ऑफ द वर्ल्ड पॉवर्टी गुन्नार मिर्डल। एशियन ड्रामा भी इनकी एक किताब है गुन्नार मिर्डल की। इकोनॉमिक्स में शायद आपने पढ़ी हो, जब आप पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ते हैं, पढ़ा है। एशियन ड्रामा नेम। नीतिशार काममंदक की है। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार एसएससी के हर एग्जाम में लगभग पूछी गई है सॉन्ग ऑफ इंडिया। बियॉन्ड रिलीजन दलाई लामा। द बनियान ट्री रस्किन बॉन्ड। और वी आर डिस्प्लेस्ड, ये तो नोबेल प्राइज पे भी मैं आपको बताऊंगा, जब मैं आपको नोबेल प्राइज बताऊंगा ना कि सबसे कम उम्र में मलाला यूसुफजई को मिला है, उनकी एक किताब है वी आर डिस्प्लेस्ड। 2023 और 24 में कौन कौन सी बुक्स सबसे चर्चित रही 2023 और 24 की, ये देखना है। 2023 एंड 24 सर जैक पॉल से फाइट थी माइक टाइसन की। कैलाश गुजर भाई बहुत बढ़िया, कमाल, बहुत बढ़िया। ऋषभ कुमार जी ऊपर नाम दिखाई जरा, क्या कह रहे हैं, रिसीव कुमार कह रहे हैं तुम्हारे से ज़्यादा पढ़ते हैं हम रात को। हाँ बिल्कुल पढ़ते होगे, मैंने कब मना किया कि आप मुझसे कम पढ़ते हैं, मैंने ऐसी कोई बात की? ऐसी तो मैंने कोई बात नहीं की दोस्त। ये तो आपको तब बोलना चाहिए था जब मैं आपसे ये कहता कि आप तो पढ़ते नहीं हैं और मैं ही पढ़ता हूँ, ऐसी तो मैंने कोई बात नहीं की। आप पढ़ें, खूब आगे पढ़ें, खूब बढ़ें, खूब मेहनत करें, अच्छी बात है पढ़ना, पढ़ना ही चाहिए। एक व्यक्ति, मतलब या तो ये है कि तुम बुद्धू हो जाओ, बुद्धू का मतलब है मूर्खता रहो, मूर्खता के साथ रहो और मूर्ख बने रहो। लेकिन अगर कुछ क्रांति करनी है, अपने अंदर की जंग और बाहर की जंग को जीतना है, तो दोस्त अध्ययन तो करना होगा, और करना चाहिए तुम्हें, अच्छी बात है। 2023-24 बुक इंडिया भारत एंड पाकिस्तान, जे साई दीपक, बहुत चर्चित आजकल के साथी। अगर आप कभी इनकी डिबेट सुनेंगे, बहस सुनेंगे, जे साई दीपक। ठीक है, इंडिया भारत एंड पाकिस्तान कहने का मतलब ये है कि ये लगभग अगर आप कहें हिंदू साइड के एक पक्षधर हैं। अनबाउंडेड अभयानंद, द हीरो ऑफ टाइगर गिल, कैप्टन योगेंद्र सिंह जी यादव को जाना आपने? जब मैं आपको अवार्ड पढ़ाऊंगा तो मैं कहूंगा कि भारत में गैलेंट्री यानी कि साहस के लिए सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो है परमवीर चक्र, तो ये परमवीर चक्र विजेता रहे, क्योंकि 1999 कारगिल में 4 लोगों को परमवीर चक्र दिया गया था। एक तो कैप्टन मनोज मित्रा थे, एक थे राइफल संजय कुमार, एक थे आपका राइफलमैन संजय कुमार हो गए, एक थे ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव जिनको कैप्टन रैंक दे दिया गया, और एक और थे, एक और नाम था, कौन थे, एक तो संजय कुमार थे, एक विक्रम बत्रा हो गए, एक योगेंद्र सिंह यादव हो गए, एक नाम और था, अभी मुझे याद नहीं आ पा रहा है। आप में से किसी साथी को नाम याद आए तो आप बताएं एक बार। चौथा एक नाम हो, हाँ मनोज कुमार पांडे, मनोज कुमार। शिवाजी इंडियाज ग्रेट वॉरियर किंग, वैभव पुरंदरे ने छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जीवन पर लिखी है। अस्मिता का संघर्ष, आइडेंटिटी स्ट्रगल, शशि थरूर। कश्मीर 370 के साथ और बाद, मतलब बाद में जब 370 का धारा को हटाया गया, आपको जानते हैं किस दिन हटाया गया था? 31 अक्टूबर 2019 को, जब अमित शाह ने संसद में ये कहा था, सुना था तुमने, जब बात करते हो जान दे देंगे इसके लिए। तो उसके बाद में क्या स्थिति बदली है? एक कंट्री कॉल्ड चाइल्डहुड, दीप्ति दीक्षित। सलमान खान के ऊपर लिखी है देवप्रिया सान्याल ने। द आर्किटेक्ट ऑफ न्यू बीजेपी, मतलब नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को कैसे बदला है, अजय सिंह। हे राम किसके शब्द थे अंतिम, बताओ किस व्यक्ति के शब्द है हे राम? महात्मा गांधी जी के। और आज जो राजनीति हमारे देश में है वो किनके नाम पर बहुत सारा आप जानते होंगे, जय श्री राम।
आज के तो पॉलिटिकल पार्टीज इन्हीं को आधार बनाती हैं। तो यहाँ से लेकर के हम भारत की राजनीति में क्या बदलाव हुए हैं, ये पुस्तक भी कभी आप पढ़ना सिलेक्शन के बाद में। नेहरू एंड द स्पिरिट ऑफ इंडिया, मानस फ्राक भट्टाचार्य। हाउ टू लिव योर लाइफ, रस्किन बॉन्ड। हियर योर सेल्फ, प्रेम रावत। नॉट जस्ट नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स विद बीसीसीआई, ये क्रिकेट की बुक है विनोद रॉय की, बहुत चर्चित, मोस्ट इंपोर्टेंट लिखना है इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट। टॉम्ब ऑफ सैंड, ये हम आपको अवार्ड्स में भी बताएंगे जब इंटरनेशनल बुकर प्राइज बताएंगे, क्योंकि इंटरनेशनल बुकर प्राइज सिर्फ एक ही भारतीय को मिला है, 2005 में वो शुरू हुए थे, और एक जो भारतीय हैं पाने वाली वो गीतांजलि श्री हैं। इन्होंने यूपी की रहने वाली है, मैनपुरी की, इन्होंने किताब लिखी थी रेत की समाधि। फिर एक आपका जॉर्ज ऑरवेल, एक इंग्लिश राइटर थी जिन्होंने इसको इंग्लिश में बदला टॉम्ब ऑफ सैंड के नाम से, टॉम्ब ऑफ सैंड के नाम से, ठीक है, गीतांजलि श्री की पुस्तक को। द मार्विक इफेक्ट, हरीश मेहता। गोल्डन बॉय, नीरज चोपड़ा, नवदीप सिंह के लिए अभी बताई मैंने। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, पैंडेमिक बोलते हैं बच्चे महामारी को, जैसे कोरोना आया था, कितने खराब हालात थे भाई, जिनके ऊपर बीत गया, जिनके घर में कोई एक्सपायर नहीं हुआ कोरोना की वजह से, तो उन सब के लिए तो ठीक था, समय गया, लेकिन बहुत सारे लोगों की जान भी गई। पैंडेमिक ने बहुत सारे घरों में बच्चों को छीन लिया, कई के बुजुर्गों को छीन लिया, कई के हाथ से पेरेंट्स, सिर से पेरेंट्स चले गए। तो हाउ टू प्रिवेंट, अगली महामारी से कैसे बचे। बिल गेट्स, एक किताब और है बिल गेट्स की, बिल गेट्स आप जानते ही हैं, बताओ कौन सी कंपनी है बिल गेट्स की। द रोड अहेड, द रोड अहेड, ये बिल गेट्स की किताब है। ए नेशन टू प्रोटेक्ट, प्रियम गांधी मोदी। ऑन बोर्ड, रत्नाकर। सी ऑफ पॉपीज, मैंने कहा था ना ज्ञानपीठ सिर्फ 8th शेड्यूल की 22 लैंग्वेजेस को दिया जाता है, 22 भाषाओं को, 8वीं अनुसूची की। लेकिन एक किताब अंग्रेजी की भी है जिसको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, वो हम बताएंगे आपको ज्ञानपीठ में आगे चल के, वो शैडो लाइन। अंबेडकर ए लाइफ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जीवन को कभी आपको समझना हो तो आप शशि थरूर की ये पुस्तक पढ़ना। द डॉक्टर एंड हिज सेंट, अरुंधति रॉय। बर्न्ट शुगर, अवनी दोषी। द लाइट वी कैरी, 2 किताबों की बात मैं आपसे कर रहा था। मिशेल ओबामा, वाइफ ऑफ बराक ओबामा, एंड ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, क्योंकि ये भी एक गरीब घर से थे बराक ओबामा, और रेसिज्म का शिकार था। अमेरिका में जैसे हमारे देश में ना जाति प्रथा के ऊपर दंभ भरा जाता है, हमारे यहाँ लोगों में जातिवाद बहुत है। हिंदुस्तान में जातिवाद का मतलब है कि जो इंटेलेक्चुअल है, बहुत कम बौद्धिक लोग हैं जो मतलब इससे ऊपर जा चुके हैं, जिनके लिए जातीय समानता बड़ी ज़रूरी चीज़ है, जो ये समझते हैं सोशल डिस्क्रिमिनेशन, जातीय भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी को ऊंचा नीचा नहीं समझा जाना चाहिए, हम मनुष्य हैं। हमारे यहाँ तो, हमारे देश में तो हमारी सभ्यता ने एक तरफ तो पशुओं से पूजा करना सिखाया, पशुओं तक की पूजा हम करते हैं, जानवरों को प्रेम करना सिखाया है, कुत्ता भी हमारी गोदी में बैठता है, मैं अभी एक क्लास में बोल रहा था, ठीक है। लेकिन हम क्या है, कुछ जातियों को प्राचीन समय में कुछ दकियानूसी लोगों ने ये कहा कि भाई इन जातियों से अपवित्र हो जाएंगे, तो वो उनके अपने निजी फायदे रहे, उनकी निजी रूढ़िवादिता रही, खुद को ऊपर दिखाने की एक प्रक्रिया रही। लेकिन जो बौद्धिक लोग थे उन्होंने इसका विरोध किया। इंटेलेक्चुअल लोग हमेशा विरोध करते, क्रांतिकारी आदमी जो होते हैं वो गलत चीज़ का विरोध करते हैं, वो ऐसी कोई प्रथा जो उनके ऊपर थोपी गई उसको मानते नहीं है, बल्कि विचार करके उसमें सुधार का प्रयत्न करते हैं, इसी को हम क्रांति कहते हैं। यही एक क्रांतिकारी का परम धर्म होना चाहिए। बेशक से उसको अपने कार्य के लिए गालियाँ मिले, बेशक से उसको उसके अच्छे कार्य के लिए प्रशंसा ना मिले, लेकिन उसका कार्य वही होना चाहिए। तो क्या कहेंगे, द ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, तो इन्होंने वो लड़ाई लड़ी, गोरे काले का भेद वहाँ पर भी आपका क्या बोलेंगे, वहाँ पे कलर रेसिज्म है, कलर डिस्क्रिमिनेशन होता है। सेव अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप। सोर्स कोड, बिल गेट्स की किताब है। इजराइल वॉर डायरी, विशाल पांडे की बुक है। यहाँ पर लास्ट करेंगे आज, है ना। सॉलिंग द सन, लक्ष्मी मुंदरेश्वरी। कॉल ऑफ द गिर, परिमल नाथवारी, जो आपका गुजरात का गिर है, गिर एशियाई शेर के लिए, उस पर आधारित है। क्यू एंड ए, विकास स्वरूप, विकास स्वरूप, विकास स्वरूप की एक किताब और है, स्लम डॉग मिलेनियर, एक मूवी आई थी बॉलीवुड में, आपने देखा हो, प्रदा पिंटो की, जिसमें गाना है जय हो। जय हो सॉन्ग सुना है, जय हो सॉन्ग को भारत के लिए मतलब
आपका AR रहमान, रेसुल पुकुटी, गुलजार, इवन आपका इन सबको तो ऑस्कर मिला ही है। और 2010 में आपका सबसे पहले अगर मैं पूछूं ग्रैमी किसको मिला था, तो आप कहेंगे तन्वी साहा। तो तन्वी साहा को भी जय हो के लिए मिला था। जय हो इतना पॉपुलर सॉन्ग है इंडिया का। तो वो जो मूवी सॉरी लिखा हुआ है यहाँ पे स्लम डॉग मिलेनियर, विकास स्वरूप, मुझे लगा लिखा हुआ नहीं, मैंने Q&A पढ़ा सिर्फ। डॉलर बहू सुधा मूर्ति, सुधा मूर्ति, ऋषि सुनक थे ना पिछले PM ब्रिटेन की, उनकी सास है ये। 3000 स्टिचेस, 3000 टाके, 3000 टाके, क्या बोलोगे? 3000 टाके। जब आप एग्जाम दो ना बच्चे, तो हिंदी में किसी शब्द में कंफ्यूजन हो तो SSC की तरफ से इंग्लिश का मान्य होता है, ठीक है। अलग ये तो उन्होंने मार्क्स दे दिए CGL मेंस में तो सबको, लेकिन देख लिया करो इंग्लिश वाले को भी। सिटी ऑफ इंसिडेंट एनी जेदी। किरण बेदी भारत की प्रथम महिला IPS है। आपको सर्च करना है किरण बेदी किस बैच की IPS थी, आज घर बैठ के। फियरलेस गवर्नेंस, क्रिएटिंग लीडरशिप, हिम्मत है, व्हाट वेंट रॉन्ग एंड वाई। तो इनकी किताबें पूछी जाती हैं, लेकिन ये दोनों किताबें सबसे ज़्यादा चर्चित हैं, फियरलेस गवर्नेंस और व्हाट वेंट रॉन्ग एंड वाई, ठीक है। ये गलत क्या हुआ और क्यों हुआ, बहुत बढ़िया। हाँ, यतेंद्र यादव जी ने सही बताया है। डेजी रॉकवेल, डेजी रॉकवेल अनुवादक थी गीतांजलि श्री पुस्तक की। बहुत ठीक बताया आपने, रेत की समाधि पुस्तक की, गीतांजलि श्री ने जो पुस्तक लिखी। वेरी गुड। नायक बैच करो, दीपिका सिंह बच्चू। TDS के लिए आपको तैयारी करनी है तो नायक बैच करें, SSC पे जो चल रहा है। ओके सर, मैं बौद्धिस्ट हूँ जो आप कह रहे हैं। बच्चा, मैं बौद्धिस्ट नहीं बोल रहा हूँ, मैं बौद्धिक बोल रहा हूँ। बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल। बौद्धिक का मतलब होता है जिसका दिमाग विचार कर सकता है, जो किसी ऐसी व्यवस्था का शिकार नहीं है कि किसी ने उसको कहा है और उसने उसको मान लिया, बिगर विचार के मान लिया। जो चीज़ों का दर्शन सही रखता हो, जो चीज़ों के बारे में सही समझ रखता हो, जो चीज़ों के बारे में सही ज्ञान रखता हो, ठीक है, जिसके सोचने और समझने की संभावनाएं खुली हों, जो सत्य का स्वीकार या स्वागत दोनों करना जानता हो, उसको बौद्धिक बोलते हैं। मैं बौद्धिस्ट धर्म की बात ही नहीं कर रहा, मैं किसी जाति की बात ही नहीं कर रहा दोस्त, मैं तो बौद्धिक होने की बात कर रहा हूँ। ओके, ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, थैंक यू, मिलते हैं कल।